हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स और डी चोंग की फ़ाइट हो रही थी, लेकिन उसी फाइट के अंदर एलेक्स ने डी चोंग को हरा दिया था। और एलेक्स ने इस चीज़ को भी साबित कर दिया होता है कि इस लोअर रियल्म से आने वाला ये बंदा भी कुछ करके दिखा सकता है, जिसकी वजह से सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके थे। उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो सब कुछ जो वो होता हुआ देख रहे हैं, क्या वो सही है? क्या सच में एलेक्स ने डी चोंग द ग्रेट को मार डाला है? और ये वही डी चोंग था जो कि इमोर्टल पैलेस की आने वाली एम्परर होने वाला था, और उससे काफ़ी सारी होप्स भी जुड़ी हुई थी। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डी चोंग को सक्सेसफुली मारने के बाद अब यहाँ पे गोल्ड स्टोन सारे के सारी इस जगह के ऊपर अपने फ्लैग से मार्क कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स का फ्रेंड काओ भी उस जगह पे आ गया था, और वो भी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पे मौजूद सारे के सारे हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हर्ब्स होने वाले थे इन सभी के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल ट्रीजर था जो कि इनके हाथ लग चुका है। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है कि रैबिट गर्ल भी यहाँ मौजूद थी। साथ ही हम देखते हैं कि किंगी भी यहाँ पे खड़ी हुई होती है। तभी यहाँ पे रैबिट गर्ल कह रही थी कि मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतनी आसानी से ये बैटल ख़त्म कैसे हो गया। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा बैटल इतनी आसानी से हो गया। साथ ही यहाँ पे मैं काफ़ी लेट आई हूँ, मुझे तो ये फ़न देखने के लिए आने चाहिए था, और साथ ही मुझे इस चीज़ के लिए बुरा भी लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना गोल्ड स्टोन जो था वो लगातार यहाँ से सारे के सारे हब्स को बटोरता जा रहा होता है, क्योंकि ये जो जगह है वो वाकई में हब्स से भरी पड़ी है। और साथ ही हमें वही स्पिरिचुअल स्टोन देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर डी चोंग बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, और अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा था। लेकिन अब वो सिर्फ इस जगह पे खाली ही रह गया है। तो हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि यहाँ पे उसी स्टोन को देख रहा था। हालांकि इसके बाद एलेक्स यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखता है कि अभी तो यहाँ पे और भी ढेर सारे मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं एलेक्स की कल्टीवेशन के लिए। लेकिन फ़िलहाल एलेक्स के पास इतना वक्त नहीं था कि वो यहाँ पर रुके और यहाँ पे इन सारी की सारी चीज़ों को देखे, जिसके चलते वो अपने सारे दोस्तों से इस बारे में कहता है कि देखो, अभी मेरे पास इन सारी एक्सटर्नल चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, तो फिर तुम सभी के ऊपर ये छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो रैबिट गर्ल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और हम देखते हैं कि एलेक्स अभी स्टोन की तरफ को जाने लग गया था। हालांकि किंगी जैसे ही सब कुछ देखती है तो फिर वो एलेक्स के लिए थोड़ी परेशान तो हो ही रही थी, तो फिर तुरंत ही भागते हुए एलेक्स के पास आ जाती है, और फिर तुरंत ही उसके पास आते हुए कह रही थी कि देखो, ऊपर जब तुम जा रहे हो तुम्हें वाज़ेह तौर पे काफ़ी सारी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये काफ़ी ख़तरनाक भी तुम्हारे लिए हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ इन सप्लीमेंट को अपने पास में रख लो एलेक्स, और ये तुम्हारी मदद भी करेंगे कल्टीवेशन में। जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही उसके दिए हुए वो सारी के सारी हब्स वगैरह रख लेता है, और अब आगे की तरफ को चल पड़ा था। हम देखते हैं कि जैसे जैसे एलेक्स इस पहाड़ की तरफ को आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी हमें ढेर सारी लेडर्स दिखाई जाती हैं, जो कि कुछ स्पिरिचुअल लेडर्स थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे 1000 ईयर अगो की जो फायर थी वो भी एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही एलेक्स इस जगह पे आकर बैठ, सारी की सारी पावर जो थी वो तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स के पास आ जाती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो उसकी बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो रही थी। एलेक्स भी यहाँ पे स्टोन के ऊपर बैठा हुआ था, और जितनी भी फायर उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है वो उसे पूरे तरीके से एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी यहाँ पर एलेक्स यही कह रहा होता है कि अगर आज मेरे पास में सुप्रीम ब्लड ना होता तो शायद इतनी ज़्यादा पावर मुझे डेथ तक पूरे तरीके से सर्वाइव करने के लिए मजबूर कर देती। हालांकि यहाँ पे 1000 ईयर ओल्ड जो फायर होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के साथ कंबाइन होती हुई जा रही होती है, लेकिन एलेक्स इसके साथ में डील कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीचे अभी काओ खड़ा हुआ होता है, और वो यही देख के काफ़ी ज़्यादा शौक था कि आखिर एलेक्स कितनी आसानी से इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर पा रहा है। तभी यहाँ पे अब लिटिल गर्ल भी कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्मेल क्यों आ रही है। जिसके बाद किंगी भी यहाँ पे यही सोच में पड़ गई थी, लेकिन तभी सभी लोगों का फोकस अभी भी एलेक्स के ऊपर ही होता है। लेकिन सडनली एलेक्स को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी आई को ओपन कर लेता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे उस स्टोन से खुद ही एलेक्स दूर को हट चुका था। जिसके बाद एलेक्स ने यहाँ पे थोड़ी सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया था। तभी रैबिट गर्ल कह रही होती है कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से वो डिवाइन 1000 ईयर पहले वाली फायर एक बार फिर एलेक्स की बॉडी के अंदर आके कंबाइन हो रही होती है। एलेक्स डायरेक्टली उसे एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतनी सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करना कोई आसान बात तो थी नहीं एलेक्स के लिए। लेकिन फिर भी एलेक्स इस चीज़ को लगातार कर रहा होता है, और ऐसे ही करते करते पूरे 5 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स लगातार इस प्रोसेस को करता जा रहा था।
अब जिस तरीके से ये दिन बीतते जा रहे होते हैं, ये प्रोसेस एलेक्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। हालांकि जैसे ही 5 दिन कंप्लीट होते हैं तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर एक लालटेन आ जाती है और वो लालटेन कुछ अजीब सी लग रही थी। तभी काओ उसे तुरंत ही रोकने के लिए अपनी पावर के थ्रू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उस लालटेन के ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ता। हालांकि तुरंत ही एलेक्स अपने ऊपर एक शील्ड को फॉर्म कर लेता है ताकि उसके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आके हिट ना हो। लेकिन जैसे जैसे एलेक्स उसे एब्जॉर्व करता जा रहा था, उसे समझ में आ जाता है कि एलेक्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। गॉड स्टोन आके तुरंत ही एक और शील्ड को फॉर्म कर देता है ताकि एलेक्स की मदद हो सके। लेकिन वो लालटेन वो तो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो जो लालटेन थी वो धीरे धीरे करके पूरे तरीके से आगे बढ़ती है और साथ ही पूरी शील्ड को वो तोड़ देती है जो कि यहाँ पे गॉड स्टोन के बनाई थी एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी अजीब सी मिस्ट भी नीचे को निकल के गिर रही थी। एलेक्स अपनी आंखें खोल लेता है, उसका फेस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डर्टी हो चुका था उस मिस्ट के थ्रू। अब वो ऊपर को फेस करके देखने लग जाता है कि आखिर ये अजीब सी चीज़ है क्या। तभी यहाँ पे गॉड स्टोन भी थोड़ा शॉक हो गया था और कह रहा होता है कि ये तो फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा टाइट तरीके की थी और ये इतनी आसानी से टूटने वाली भी नहीं थी, आखिर ही कैसे हो गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काओ कहने लग गया था कि मुझे तो लग रहा है कि अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। साथ ही ये सारे के सारे काफ़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ को आ रहे होते हैं। लेकिन तभी एलेक्स तुरंत ही काफ़ी गुस्से से इन्हें आगाह करता है और कह रहा था कि तुम सभी वहीं रुक जाओ। जिसके बाद ये सारे के सारे वहीं पर रुके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे गॉड की पावर को एब्जॉर्व करने के बाद एलेक्स कह रहा था कि मुझे पता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम लोगों की जनरल पावर मेरी मदद नहीं कर पाएगी इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, मुझे खुद ही इसे डील करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स आइज़ क्लोज करके बैठ जाता है, लेकिन वो जो मिस्ट थी वो सडनली यहाँ पर अपीयर हो जाती है जिसके चलते अब धीरे धीरे करके एक वियर्ड क्रिएचर यहाँ पर अपीयर होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो एक सोल्जर सा नज़र आ रहा था। जैसे ही वो मिस्ट वहाँ से साफ होती है तो हम देखते हैं कि एक मास्क मैन यहाँ पर अपीयर होता है जिसकी आइज़ के अंदर से ग्रीन ऑरा भी निकल रहा था। उसके कपड़े कुछ कुछ एलेक्स की तरह ही नज़र आ रहे थे। वो तुरंत ही स्पीयर लेके आगे बढ़ता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एलेक्स तुरंत ही अपना स्पीयर निकाल लेता है। जिसके बाद दोनों के बीच एक शानदार तरीके की फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे एलेक्स तुरंत ही अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन वो बंदा भी कुछ कम नज़र नहीं आ रहा था, वो भी एलेक्स से बराबर का लोहा ले रहा होता है। लगातार एलेक्स उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो उतनी ही तेज़ी से अटैक कर रहा होता है जितनी तेज़ी से एलेक्स उसके ऊपर अटैक कर रहा है। जिसके बाद दोनों के स्पीयर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अच्छा खासा ब्लास्ट होता है जिससे कि दोनों ही पीछे को हट चुके थे। तभी यहाँ पर रैबिट गर्ल को देखते हैं जो कि समझ चुकी थी और कह रही होती है कि इस पर्सन के मूव को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल एलेक्स की तरह ही हरकतें कर रहा है, बिल्कुल एलेक्स की तरह ही मूव्स हैं इसके। जिसके बाद काओ भी कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे के सारे मूव्स एकदम ही मैच हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एलेक्स खुद के साथ में ही फाइट कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तो अभी भी लगातार उसी बंदे से फाइट पे फाइट करे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एलेक्स एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक उसके ऊपर करता है और उसके बाद दूर हट के उस बंदे को देखने लग गया था, तो फिर सारे ही लोगों की नज़रें उसके ऊपर पड़ी होती हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उस पर्सन की ऑरा और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में रिलीज़ होने लग गई थी और इसके अलावा वो अब और भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर एलेक्स के ऊपर अटैक करता है जिससे कि उसकी ग्रीन ऑरा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और एलेक्स को पीछे भी हटा देती है। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स संभल पाता, इससे पहले वो पर्सन एक बार फिर से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे किंग, ये काओ और साथ ही रैबिट गर्ल सारे ही लोग इसे देख के थोड़े परेशान हो रहे थे और यहाँ पे किंग ये कहने लग जाती है कि दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी बराबर नज़र आ रही है। इसके बाद वो थोड़ी परेशान हो जाती है और कह रही थी कि इन दोनों के ही सामने अपना एलेक्स नहीं टिक पाएगा, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रैबिट गर्ल से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक इन दोनों ही बॉडीज़ के ऊपर कर देती है, लेकिन यहाँ से उसके ऊपर कुछ असर पड़ता ही नहीं। अब यहाँ पर एलेक्स पलट के उसे कह रहा होता है कि तुम्हें कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो जाती है अपने इस एक्शन के ऊपर। हालांकि हम देखते हैं कि किंगी की नज़र अभी भी एलेक्स के ऊपर ही होती है, जहाँ पर एलेक्स अभी एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पावर वाकई मेरे जितनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी थंडर और फायर दोनों ही पावर को समन करते हुए उन्हें आपस में कंबाइन भी कर लेता है और अब जैसे ही वो उन्हें कंबाइन करता है तो फिर उसका एक काफ़ी ह्यूज बॉल तैयार करता है और फिर इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो दोनों क्रिएचर थे वो दो हाथों को फॉर्म करते हैं और यहाँ पे उस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। तभी एलेक्स कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास भी सेम वही स्ट्रेंथ के साथ साथ वो ट्रीजर भी मौजूद हैं जो कि मेरे पास में है। ऐसा लग रहा है कि तुमसे फाइट करने के लिए अब एक आखिरी तरीका ही मुझे अपनाना होगा। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि कहने लग गया था कि अब बस एक आखिरी तरीका यही है कि मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा कहते साथ ही एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर को इन्हेंस करने लग गया था जिससे कि वो तुरंत ही अपनी सुप्रीम बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सके। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हैंड अपीयर हो, इसका इस्तेमाल करते हुए एलेक्स तुरंत ही उसे डायरेक्ट कर देता है इन दोनों ही क्रिएचर बॉडीज़ की तरफ को। तो हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उन्हीं स्पिरिचुअल हैंड्स को फॉर्म कर लेते हैं और अब वो एलेक्स की तरफ को इसे बढ़ा देते हैं। दोनों ही हैंड्स के बीच में आपस में टक्कर होने लग जाती है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फाइनली जाके काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट होता है जहाँ पे वो दोनों क्रिएचर बॉडीज़ काफ़ी घबरा चुकी थी और वो तुरंत ही वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद फाइनली एलेक्स उन्हें देखते हुए एक राहत की सांस लेता है और कह रहा था कि आखिर ये यहाँ पे कैसे सडनली अपीयर हो गई है, तो काफ़ी अजीब बात है। तो फिर ये तीनों ही लोग यहाँ पर आके देखने लग जाते हैं और तभी काऊ कह रहा था कि आखिर ये लोग किस तरीके के क्रिएचर थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही रैबिट गर्ल इनके पास में आती है और कह रही थी कि मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये चीज़ है क्या, और वो तुरंत ही जैसे उनके पास में आती है तो वो हरकत करने लग गए थे जिससे कि वो थोड़ी डर जाती है। एंड यहाँ पे वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुम्हें हमें मारना नहीं चाहिए था। जिसके बाद जैसे वो थोड़ी और पीछे हटती है तो फिर वो सेकंड बॉडी भी बोलने पड़ जाती है और कह रही थी कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये कहते साथ यहाँ पे रैबिट गर्ल बहुत ज़्यादा डर के किंगी के पीछे ही आके खड़ी हो गई थी और वो इन्हीं बॉडीज़ को देख रही थी। हालांकि जो बॉडीज़ थी अब वो धीरे धीरे करके वहाँ से गायब भी हो जाती हैं। तो फिर एलेक्स अभी ऊपर की तरफ को वापस से उस लाल तैन को देख रहा था जिसके अंदर वो दोनों क्रिएचर बॉडीज़ जाके समा गई थी। तो फिर एलेक्स तुरंत ही अब अपने स्पीयर को लेता है और आगे बढ़ गया था अटैक करने के लिए, क्योंकि एलेक्स नहीं चाहता था कि अगर एक बार इन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर ये दोबारा आए अटैक करने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली ये लालटेन काफ़ी चालाक नज़र आ रही थी और साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाती है, जिसके चलते एलेक्स इसके ऊपर अटैक करने में नाकामयाब रहता है। और फिर तुरंत ही आके कह रहा था कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये एंशिएंट लैम्प सडनली ये क्रिएचर यहाँ अपीयर हो कैसे गए। ऐसा लग रहा है कि मुझे बर्डन करने के लिए ही यहाँ पर आए, हालांकि अंडरग्राउंड ही मौजूद हुआ करते थे, लेकिन सडनली इनके कहीं से भी अपीयर होने का क्या मतलब है। और साथ ही इनकी कॉम्बैट स्किल जो है वो भी एकदम मेरी ही बराबर है। जिसके बाद किंगी को देखते हैं जो कि कह रही थी कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो अंडरग्राउंड ही बरी हुआ करते थे लेकिन सडनली कहाँ से आ गए हैं, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब मुझे भी लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके एलेक्स ने जब इतनी सारी पावर्स को रिलीज़ कर दिया था तो अब जाके उसका ब्रेक थ्रू भी होने वाला था। और एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू होने वाला है लेकिन डिज़ास्टर भी बहुत ही जल्दी आएगा। तभी यहाँ पे लिटिल रैबिट गर्ल कहने लग जाती है कि एलेक्स मुझे नहीं पता था कि तुम इसे इतनी ज़्यादा जल्दी कर लोगे। लेकिन तभी काओ यहाँ पे काफ़ी सोच में नज़र आ रहा था और वो कहने लग रहा था कि हाँ एलेक्स मुझे भी यही लग रहा है। जिसके बाद एलेक्स भी सोच में पड़ रहा था और यहाँ पे किंगी भी बस यही सोचने लग जाती और कह रही थी कि जब ये इमॉर्टल की रियलाइज़ हुई है मुझे लग रहा है कि हमें इतना ज़्यादा रश आउट नहीं करना चाहिए इन सारी ही चीज़ों को लेके। तभी ये सारे के सारे खड़े हुए थे और आपस में इसी चीज़ को लेके बात करने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर रैबिट गर्ल, किंगी और साथ ही अपना काऊ ये सारे के सारे थोड़े परेशान होते हैं एलेक्स के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से वो लालटेन वाले क्रिएचर अभी आने वाले हैं। तभी एलेक्स कह रहा था कि खैर जो भी हो अभी ये आने वाले हैं या फिर नहीं, अब मुझे इनसे डील करने के लिए तो तैयार रहना ही होगा और मैं ऐसा करूँगा भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लगातार अभी भी एलेक्स अभी कल्टीवेशन के अंदर बैठ गया था और एक बार फिर से वो 1000 ईयर ओल्ड जो फायर थी वो एक बार फिर एलेक्स की बॉडी के अंदर आके धीरे धीरे करके समा रही होती है। एलेक्स भी पूरे तरीके से उसे अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि अभी वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उसी जगह पर जाके बैठ गया था जहाँ पर एक बार फिर से वो जो 1000 लाइटनिंग स्ट्रिक्स थे वो एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इतनी सारी फायर को एक बार फिर से एलेक्स अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि उसे अपनी ट्रू पावर को जो और भी ज़्यादा बड़े तरीके से आगे की तरफ को लेके जाना था। जिसके चलते हम देखते हैं कि जैसे जैसे करके एलेक्स के अंदर वो पावर मर्ज होती जा रही थी, एलेक्स के फेस से ही लग रहा होता है कि उसकी बॉडी अभी से और ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी एलेक्स
एलेक्स ने फैसला बना लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स थे वो अब एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। एलेक्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था उन्हें अपनी बॉडी के साथ में कंबाइन करना, लेकिन एलेक्स को ट्रू दाव की पावर भी तो देखनी थी, तो इसके चलते एलेक्स अब एक बार फिर से इसे बर्दाश्त करने लग जाता है। एलेक्स काफ़ी वक्त से इसे बर्दाश्त करे जा रहा था और काफ़ी दिन भी ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही एलेक्स एक बार फिर से कुछ 2500 लाइटनिंग स्ट्रैप्स को एक बार फिर से एब्जॉर्व करता है, तभी एलेक्स को एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ गया था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एलेक्स बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड नज़र आ रहा था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक बार फिर से हील करने की कोशिश कर रहा था। तभी गॉड स्टोन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और एलेक्स के लिए कह रहा होता है कि न जाने ये लड़का क्या ही करके मानेगा। ऐसा लग रहा है कि अगर लगातार ये चीज़ें चलती रहीं तो फिर एलेक्स को अपनी लाइफ ही पे करनी पड़ जाएगी इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो तो बाज ही नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से, लगातार इन लाइटनिंग स्टेप्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ 2600 स्टेप्स एक बार फिर से एलेक्स अपनी बॉडी के अंदर कंबाइन कर लेता है। जिसके बाद जैसे ही वो स्टेप्स एलेक्स की बॉडी के अंदर जाते हैं तो फिर एलेक्स की बॉडी के अंदर से ढेर सारी फायर बाहर को निकलने लग गई थी, जिसे देख के तो गॉड स्टोन पगला सा ही जाता और कहता है कि क्या आखिर कैसा हो सकता है कि सच में ये एलेक्स की बॉडी के साथ वर्क कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी के अराउंड काफ़ी सारी क्लियर वाइट कलर की फायर अपीयर हो चुकी थी, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स ने इस प्रोसेस को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। जिसके चलते यहाँ पे जो लिटिल गर्ल थी वो काफ़ी उछलने कूदने लग गई थी और कह रही थी मैं एलेक्स ऐसा करने में कामयाब हो गया है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर किस तरीके से इतने सारे पावरफुल फायर स्टेप्स को अपने अंदर कंबाइन करके इमॉर्टल की को हासिल कर सकता है। हम देखते हैं कि काओ भी यहाँ पर मौजूद था, जिसे खुद भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था और वो खुद भी यही सोच रहा होता है कि आखिर किस तरीके से एलेक्स इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ों को अंजाम दे सकता है। वो तो शौक हो जाता और कह रहा था कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी सारी चीज़ों को मैं अपनी आंखों से विटनेस करते हुए देख रहा हूँ। अब तक तो सिर्फ ये र्यूमर ही थे कि एलेक्स वाकई एक पावरफुल पर्सन है, लेकिन आज जब मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ तभी मैं यहाँ पे यकीन नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस किंग ये जो थी वो भी यहाँ पे ओवरजॉयड हो रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि वाकई में एलेक्स इतनी सारी फायर स्टेप्स को अपने अंदर कंबाइन करने में कामयाब हो गया है, और उसे खुशी भी हो रही थी जो कि उसके फेस से साफ साफ देखी जा सकती थी। साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल भी अभी खुश हो रही थी और गॉड स्टोन भी कह रहा होता है कि आखिर कैसे ये ऐसा कर सकता है, मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास जो डिवाइन मटेरियल्स थे वो भी एलेक्स अपनी बॉडी के साथ में कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसने सारी फायर स्टेप्स को अपनी बॉडी के साथ कंबाइन कर लिया है, जिससे कि अब उसे ट्रू की फॉर्म मिल चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सडनली कुछ काले बादल एलेक्स के पीछे छाने लग जाते हैं, जिसे एलेक्स के बारे में तो अभी खबर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो लिटिल गर्ल थी वो देख लेती है और सरप्राइजिंगली एक बार फिर से यहाँ पर वही लालटेन हमें देखने के लिए मिलती है जो कि अभी कुछ वक्त पहले भी अपीयर हुई थी एंड इसके अंदर से 2 बंदे निकले थे। अब हमें एक बार फिर से देखने के लिए मिलती है यही लालटेन, जहाँ पे किंग ये कह रही थी कि आखिर एक बार फिर से कैसे आ गए। अभी तो एलेक्स ने अपना ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन उसकी बॉडी भी अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुई है कि वो यहाँ पे इनके साथ में फाइट कर सके। एलेक्स तो अभी भी उसी स्टोन पे बैठा हुआ था और अपनी पावर को गेन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन सारी की सारी स्टेप्स फायर से उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी इंजर्ड हो चुकी है। लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो अजीब से क्रिएचर थे वो एक बार फिर से अपीयर हो जाते हैं और इस बार वो काफ़ी तादाद में आए हुए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एलेक्स के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी रैबिट गर्ल कहती है कि ये तो पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा है और गॉड स्टोन भी कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा और इन सभी की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे एलेक्स के सिमिलर ही लग रही है। क्या ये सच में एक डेड एंड होने वाला है? जिसके बाद वो इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे एलेक्स जीत पाएगा इन सारी चीज़ों से। तभी लिटिल गर्ल तुरंत ही कहती है कि अब हमें आगे जाकर उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन तभी किंगी उसे रोक लेती है और फिर कहने लग जाती है कि नहीं, क्या तुम भूल चुकी हो कि एक्सटर्नल यिन डिवाइन पावर जो है वो अभी भी उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्टेड नहीं हुई है, तो फिर वो तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेगा। हमें बस यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जो कि यहाँ पे उसी डिवाइन पावर को अपने अंदर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है, जिसके चलते उसे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। हालांकि एलेक्स कह रहा होता है कि इस एनर्जी को मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे इस्तेमाल करना ही होगा, नहीं तो इससे पहले ये लोग मेरे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन एलेक्स की बॉडी इतनी ज़्यादा पेन में होती है कि वो आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। गॉड स्टोन को उसकी फिक्र हो रही होती और कह रहा था कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है एलेक्स। लेकिन एलेक्स जिसको देखते हैं हम यहाँ पे फ़िलहाल वो बैठा हुआ था और हम देखते हैं कि जो ट्रू की
फॉर्म थी वो उसकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी नर्व्स के साथ में मर्ज होने लग गई थी, जिससे कि धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर समाने लग जाती है। और ये जो काले बादल अभी अपीयर हुए थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से छटने लग गए थे। और एक मज़ेदार बात यहाँ पे ये भी होती कि जो बॉडीज़ थी जो अपीयर हुई थी अभी एलेक्स के सामने, तभी वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वो वापस से उसी लैम्प के अंदर जाके समा गई थी, जिसका साफ सा मतलब यही होने वाला था कि यहाँ पे एलेक्स ने जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है वो अब कामयाब हो चुका है। क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बॉडी यहाँ पे डर के मारे ही एलेक्स से गायब हो जाती है और साथ ही एलेक्स अब अकेला बैठा हुआ था और कह रहा होता कि आखिर कैसे ही हो गया है। वो अपने हाथों को देखने लग रहा था और कह रहा था कि क्या सच में इमॉर्टल एनर्जी मेरी बॉडी के साथ में कंबाइन हो गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग भी तुरंत ही एलेक्स के पास आ जाते हैं। तो फिर उन्हें आता देख एलेक्स भी उठ के खड़ा हो गया था, फिर तुरंत ही इन लोगों के पास में आ जाता है। जिसके बाद किंगी कह रही थी कि तुम ठीक तो हो, आखिर तुम कैसा फील कर रहे हो। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि अभी तो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। जिसके बाद गॉड स्टोन तुरंत ही आगे आता और कह रहा था कि आखिर वो क्रिएचर कौन थे और इस बार उन्होंने तुम्हें मारा क्यों नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे लिटिल गर्ल कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, खैर जो भी हो मुझे उनकी एनर्जी काफ़ी अजीब सी लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काऊ भी कहने लग जाता है खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं है, एंड मुझे जहाँ तक लगता है रिकॉर्ड के हिसाब से जब तुमने इस इमॉर्टल की को कल्टीवेट किया है तो शायद से वो खुद ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। और शायद ही इमॉर्टल की जब से तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हुई है, जब से तुम शायद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, शायद इस वजह से ऐसा हुआ होगा जिसके चलते वो विज़र्ड जो थे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए और हो सकता है कि तुम्हारी सुप्रीम पावर के थ्रू ही वो लोग डिस्ट्रॉय हो चुके हो। जिसके बाद वो थोड़ा और यहाँ पे सोचने लग गया था। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ ये भी हो सकता है। के बाद एलेक्स यहाँ पे कुछ और भी कहने लग गया था, लेकिन तभी काऊ कहता है कि बस भी करो एलेक्स, तुम ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड हो चुके हो और तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हें और भी आगे जाना है। वो सभी उसके ऊपर अफसोस जताने लग जाते हैं, लेकिन एलेक्स कहने लग जाता है कि एक बार फिर से मैं इसे करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे किंगी भी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही थी कि वैसे तो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुमने अगर कोई ना कोई रास्ता निकाला है तो तुम ज़रूर से ही कुछ कर लोगे, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा केयरफुल तुम्हें रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक बार फिर से जाके उस स्टोन के पास बैठ जाता है और जैसे ही वो उसके ऊपर जाके बैठता है तो धीरे धीरे करके ट्रू की उसकी बॉडी के अराउंड घूमने लग गई थी और सडनली हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि एलेक्स की बॉडी के अंदर जाके मर्ज हो रही थी और यहाँ पे एलेक्स के लंग्स के साथ में जाके वो स्पेशली मर्ज हो रही होती है। तभी एलेक्स इसके ऊपर सोचने लग गया था और कह रहा होता कि अंदर से मुझे काफ़ी दर्द दे रही है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको मोबिलाइज़ करना कैसे है, क्योंकि ये तो मेरी बॉडी के साथ मोबिलाइज़ हो ही नहीं रही। जिसके चलते अब एलेक्स को एक बार फिर से अपनी खतरनाक दुर्दशा का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की बॉडी के अंदर कुछ और भी मौजूद होता है जो कि यहाँ पे फिलहाल एलेक्स समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर सही है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो डिवाइन की थी वो तुरंत ही कुछ स्क्रिप्चर्स के साथ में मर्ज हो जाती है। अब एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल तो कर रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी के अराउंड काफ़ी सारी डिवाइन फायर भी आ रही होती है। एलेक्स सोच लेता है कि उसे तो ये करना ही होगा और इसी के लिए उसे कुछ ना कुछ वेज भी निकालने हैं। हालांकि पूरे तरीके से एलेक्स मोटिवेटेड था, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो जो डिवाइन फायर थी वो लगातार एलेक्स के अराउंड ही आ रही होती है और यहाँ पे एलेक्स भी उसके साथ में पूरी तैयारी के साथ फाइट करने के लिए रेडी था। हालांकि इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।